नमस्कार दोस्तों, 8 साल पहले 25 मई 2013 को पूरा देश छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले से दहल उठा था। सुकमा जिले की झीरम घाटी में नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला बोला था, जिसमें 29 कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी। ये सबसे बड़ी नक्सली वारदातों में से एक थी और इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं की मौत हुई थी। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सफाया हो गया था। लेकिन अब इस दुखद घटना पर 8 साल बाद राजनीति होती दिख रही है। झीरम घाटी हमले की 8वीं बरसी के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि ये एक नक्सली हमला नहीं था, बल्कि राजनीतिक व आपराधिक साजिश थी, यानी कि क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, बड़ा आरोप लगाया है भूपेश बघेल ने। और उनका ये भी कहना है कि अब राज्य सरकार इस मामले की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कराना चाहती थी, लेकिन केंद्र नहीं चाहता था, यानी कि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करे। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर है, एनडीए सरकार पर है। उस समय की बात की जाए 2013 की, तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यूपीए की सरकार, और राज्य में उस समय बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह सरकार थी उसमें। और जब 2013 का ये हमला हुआ था तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा था। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार के दबाव के कारण ना तो एनआईए और ना ही राज्य सरकार को इस मामले की जांच करने की इजाज़त है। तो साफ तौर पर उन्होंने हमला बोला है केंद्र सरकार पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के सबसे बड़े हमलों में से एक झीरम घाटी हमले को उन्होंने आपराधिक और राजनीतिक साजिश बताया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मई 2013 में जब ये हमला हुआ था तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सिंह सरकार थी, केंद्र में यूपीए सरकार थी। छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए उस समय कांग्रेस हाथ पैर मार रही थी और उसी दौरान उसने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी। इसी दौरान 25 मई को कांग्रेस के नेता सुकमा में, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक रैली करने के बाद जगदलपुर लौट रहे थे। करीब 25 वाहनों में 200 कांग्रेसी नेता सवार थे। काफिला जैसे ही घने जंगलों के बीच में से होकर गुजरा और दरबा या झीरम घाटी में पहुंचा तो रोड को पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था पेड़ों को गिराकर, और नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला। जो इस कॉन्वॉय का, इस काफिले का जो चौथा वाहन था, चौथी गाड़ी जो थी, उसके पास उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद उस वाहन के परखच्चे उड़ गए। जितने लोग निकलकर भागने लगे, बचने का प्रयास करने लगे, उन पर पहले से ही वहाँ घेराबंदी करके बैठे करीब 250 नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो इस हमले में 29 लोग मारे गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के नंद कुमार पटेल थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा थे, उदय मुदालियार, दिनेश पटेल थे। ये सभी नेता मारे गए। और इस हमले में 7 सीआईएसएफ के जवान भी शहीद हो गए। उस समय हमले की जांच एनआईए को दी गई, जैसा कि पहले हमने बताया था। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद एनआईए ने जांच में दिलचस्पी नहीं ली और उसे एक सामान्य सा नक्सली हमला बता दिया गया। मारे गए नेताओं के परिजन लगातार ये मांग करते रहे हैं कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा क्यों हटाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब वो एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। इस हमले के बाद में माओवादी लीडर दिलीप, जिसे गुहा उइके के नाम से भी जाना जाता है, उसको बालाघाट से पकड़ा गया। तो उसके पास से कुछ दस्तावेज़ बरामद हुए। उनमें से
एक दस्तावेज़ झीरम घाटी हमले से जुड़ा हुआ भी था और उसमें ये कहा गया था कि नक्सलियों का टारगेट महेंद्र कर्मा थे, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र कर्मा थे और वो इन तमाम कांग्रेसी नेताओं को नहीं मारना चाहते थे। महेंद्र कर्मा को इसलिए निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उन्होंने सलवा जुडूम की शुरुआत की थी। सलवा जुडूम के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दिलीप के पास से जो दस्तावेज़ बरामद हुआ उसमें बताया गया कि ये हमला शानदार था। तो यानी नक्सलियों ने बड़ी तारीफ़ की इस हमले की, उसकी प्लानिंग की, उसकी एग्जीक्यूशन की और कहा कि बहुत ही शानदार हमला था ये। और इसमें 23 हथियार भी नक्सलियों को हाथ लगे सुरक्षा बलों के, इससे भी वो बहुत खुश थे। लेकिन इस बात का अफसोस था नक्सलियों को कि इस घटना के बाद उनकी गिनती आतंकवादियों के साथ होने लगी थी। इस बात का जिक्र भी उस दस्तावेज़ में है और जाहिर सी बात है उसके बाद से नक्सलियों की जो एक मुहिम थी या जिस उद्देश्य के साथ वो अपना काम कर रहे थे उसको बड़ी ठेस पहुंची और उनको ब्रांड कर दिया गया। उनकी ब्रांडिंग जो थी वो एक आतंकवादियों की तरह होने लगी। झीरम घाटी हमले को पॉलिटिकल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बताना और इसकी जांच की बात कहने के बाद अब माना जा सकता है कि इस मुद्दे पर राजनीति तेज़ होगी और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज़ होने की पूरी उम्मीद है। भूपेश बघेल अगर जांच की बात करते हैं तो वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए, अगर ऐसी बड़ी साजिश की बात वो कर रहे हैं तो उसकी परत खुलनी चाहिए और इस साजिश के पीछे कौन था ये सामने आना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये समस्या जो 54 साल से चली आ रही है नक्सलियों की, उसके समाधान के लिए ठोस पहल पर भी भूपेश बघेल सरकार को ध्यान देना चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।